जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग झारखंड जीके के अंतर्गत विविध टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा स्थलों के बारे में, जो कि झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वे जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। उसके बाद सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो चतरा है। सबसे बड़ा कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र तो चतरा है। नेक्स्ट है झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो बूढ़ाघाट, जो कि लातेहार जिला में स्थित है। इसको लोध जलप्रपात भी बोला जाता है। तो सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ाघाट, जिसको लोध जलप्रपात भी कहा जाता है, और यह बूढ़ा नदी में अवस्थित है, और यह लातेहार में अवस्थित है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र, झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? यानी कि वन, तो सारंडा वन, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे अधिक वन किस में पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में ही पाया जाता है, और यह झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है। और कितना क्षेत्रफल में पाया जाता है वन? 3368 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। उसके बाद है न्यूनतम वन वाला जिला, तो सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? जामताड़ा में, जिसमें केवल 106 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। उसके बाद सब सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक वन प्रतिशत, दोनों अलग क्वेश्चन है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में, और वहीं प्रतिशत के आधार पर जितना क्षेत्रफल है उसमें सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो लातेहार, जिसमें कि सबसे अधिक वन पाया जाता है। उसके बाद सबसे कम न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जामताड़ा। एक तो इसमें क्षेत्रफल में भी कम है, प्लस परसेंटेज में भी कम है। कितना है? 5.8% है पूरा क्षेत्रफल का। और वहीं लातेहार का कितना क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 56% है। उसके बाद झारखंड की सर्वोच्च शिखर या झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो है समेत शिखर, जिसको हम लोग पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर, और यह कौन सा जिला में स्थित है? तो गिरिडीह जिला में अवस्थित है। उसके बाद झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, ये भारत का पहला एक तो नदी घाटी परियोजना भी है, वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, और झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, और भारत में सबसे पहले इसको बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ा हवाई अड्डा। झारखंड में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो बिरसा हवाई अड्डा, जो कि रांची में अवस्थित है। उसके बाद सबसे बड़ी लोहे की खान, जो कि नोआमुंडी पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा चिड़ियाघर। झारखंड में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो बोकारो चिड़ियाघर। सबसे बड़ा अजायब घर, वो रांची में अवस्थित है। उसके बाद झारखंड में सबसे बड़ी एल्यूमिनियम इकाई कहाँ अवस्थित है? तो मुर्री में। मुर्री कहाँ अवस्थित है? रांची में। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल, संथाल परगना। सबसे अधिक जनजाति झारखंड में कौन सा प्रमंडल में पाया जाता है? तो संथाल परगना में। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला, तो रांची, जिसको कि झरनों का शहर भी बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं, जिस वजह से इसको झरनों का शहर भी कहा जाता है। उसके बाद सर्वाधिक गर्म जल कुंड वाला जिला, वो है हजारीबाग, जिसमें कि सूर्य कुंड जो है झारखंड का जल सबसे गर्म जल कुंड है। तो कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग में। इसी के लिए सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला किसको कहा जाता है? हजारीबाग को कहा जाता है। उसके बाद है झारखंड में सबसे अधिक गर्म किस स्थान में लगता है? यह सर्वाधिक गर्म स्थल कौन है? तो जमशेदपुर।
सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेत्रहाट, और सबसे ठंड भी कहाँ लगता है? नेत्रहाट में लगता है। और नेत्रहाट को छोटे नागपुर की रानी कहा जाता है। उसके बाद पहाड़ों की मल्लिका, उसके बाद सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है। और छोटे नागपुर की रानी भी नेत्रहाट को कहा जाता है। और ये सबसे ठंडा स्थान भी है और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो है हजारीबाग, जिसमें कि सबसे अधिक वर्षा होती है। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो कि चाईबासा, और ये पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। उसके बाद सर्वाधिक ठंडा स्थान अभी बताया कि नेत्रहाट में सबसे अधिक ठंड लगता है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी नेत्रहाट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सर्वाधिक गर्म महीना, तो सबसे अधिक गर्म किस महीना को लगता है? तो मई महीना को। और सर्वाधिक ठंडा जनवरी महीना को। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग, तो रांची का पठार सबसे बड़ा है। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी, बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी भी कौन है? दामोदर नदी। सबसे बड़ी भी कौन है? दामोदर नदी। सबसे अधिक प्रदूषित भी है दामोदर नदी। और सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया गया था, जो देश का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी, तो झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है? तो वह है स्वर्णरेखा नदी, जिसमें कि सोना का अंश भी पाया जाता है। एकमात्र नदी झारखंड की जिसमें कि नौगम्य यानी कि नौका का परिवहन चलाया जाता है, तो वो है म्यूराक्षी नदी। और जो ऐसा कौन सा नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, यानी अपना जो रास्ता है वो बदलते रहता है, वो है सकरी नदी। उसके बाद सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो असुर जनजाति है। और इसकी जनसंख्या मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा इस क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है झारखंड में? तो संथाल जनजाति की जनसंख्या है। और देश में ये तीसरा स्थान पर आता है। 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजाति भाषा, जो 22 भाषा है ना 8वीं अनुसूची में, उसमें से एक संथाली भाषा भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम अधिसूचित जनजाति, जो नया जनजाति जिसको जनजाति का दर्जा दिया गया वो है पुरान जनजाति, जो कि झारखंड का 33वीं जनजाति है। सबसे ऊंचे स्थान पर विश्वविद्यालय, सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित विद्यालय कौन सा है? तो नेत्रहाट विद्यालय, जो कि लातेहार जिला में स्थित है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड का एकमात्र उद्यान जो कि राष्ट्रीय है वो कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और यह लातेहार में अवस्थित है। और यह बाघ संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? और नेशनल पार्क कौन था? तो लातेहार जो कि बेतला नेशनल पार्क था। अभी हम लोग पढ़े कि वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। झारखंड में सबसे बड़ा अभ्यारण्य वो है पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, और यह राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। सर्वाधिक उत्पादक फसल, मतलब झारखंड में कौन सा फसल सबसे ज्यादा उगाया जाता है? तो वो है धान। झारखंड में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन वाला जिला, सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है पलामू जिला में। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला पलामू जिला ही है। तो मक्का और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में किया जाता है? तो पलामू में किया जाता है। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, तो वो है साहेबगंज तथा जामताड़ा, जिसमें कि कुआं के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट है तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला झारखंड में, तो वो है धनबाद। धनबाद में सबसे अधिक सिंचाई तालाब के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन है? तो पूर्वी सिंहभूम है। काइनाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है?
तो सिंहभूम जिला में लिप्साबुरु में पाया जाता है काइनाइट का सर्वाधिक भंडार। सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो झरिया, जो कि धनबाद में अवस्थित है, यहाँ से सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो झारखंड में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH नेशनल हाईवे 20, NH 20। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 20, जो कि 6 जिलों से होकर गुजरती है। केवल झारखंड में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH 20 केवल यह झारखंड में ही विस्तृत है। और सबसे लंबी राजकीय राजमार्ग कौन है? तो स्टेट हाईवे 24, ये राजकीय राजमार्ग है जो कि सबसे लंबा है झारखंड में। झारखंड में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? तो बोकारो ताप विद्युत गृह है। गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो मैथन जल विद्युत गृह। झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ अवस्थित है? रामगढ़ जिला में रामगढ़ छावनी बोर्ड। नेक्स्ट है सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल, तो वो है उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें कि 7 जिला अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रमंडल वाला जिला, किस जिला में सर्वाधिक प्रमंडल है? तो वो है पलामू जिला, जिसमें कि 21 प्रखंड है। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? तो पलामू, जिसमें कि कितना प्रखंड है? तो 21 प्रखंड है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो राज्य में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में अवस्थित है। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला कौन सा है? तो खूंटी जिला में सबसे पहले कोरोना के समय ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया था। राज्य का पहला बायो CNG कहाँ अवस्थित है? तो जमशेदपुर में अवस्थित है। राज्य का पहला बायो CNG प्लांट कहाँ अवस्थित है? जमशेदपुर में अवस्थित है। अब हम लोग अभी तक देखे कि झारखंड में सबसे ऊंचा बड़ा छोटा, इसके बारे में देखिए। अब झारखंड का जो भारत में प्रथम स्थान है उसको देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में झारखंड देश में पहला स्थान रखता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, तो वह है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि देश का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद देश का प्रथम इस्पात कारखाना, तो वो है साक्षी जमशेदपुर। उसके बाद भारत उर्वरक कारखाना, मतलब भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ है? सिंदरी धनबाद। इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1951 में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद है प्रथम कोलवासरी, ये कहाँ अवस्थित है? देश में प्रथम कोलवासरी तो घाटो, जो कि रामगढ़ जिला में अवस्थित है। उसके बाद प्रथम लौह इस्पात उद्योग, तो वो है टिस्को, जो कि जमशेदपुर में पहला प्रथम लौह इस्पात उद्योग भारत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो झारखंड, जो कि बुनकरों को क्रेडिट कार्ड दिलाया था। उसके बाद नेक्स्ट है आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने वाला प्रथम प्रयास कहाँ किया गया है? तो झरिया, जो कि धनबाद में अवस्थित है। प्रथम उड़ान का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? JRD टाटा, रतन टाटा, और ये कहाँ के हैं? झारखंड से संबंधित थे। नेक्स्ट है भारत रत्न पाने वाला प्रथम उद्योगपति, और झारखंड के ही व्यक्ति यानी कि JRD टाटा ही देश में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, और ये झारखंड से ही, तो इस वजह से झारखंड के पूरे देश में प्रथम जो भारत रत्न दिया गया था उन JRD टाटा को, रतन टाटा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह, जो कि पूरे देश से ओलंपिक में प्रथम भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान है। उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी, जो कि तिलका मांझी है। प्रथम महिला रेल चालक लक्ष्मी, ये भी आदिवासी हैं, और यह देश में प्रथम महिला रेल चालक है।
सर्वाधिक गर्म जलकुंड, तो भारत देश में सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो सूर्यकुंड, जो कि हजारीबाग जिला में अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ा अर्थन बांध वो है तेनूघाट बांध, जो कि बोकारो में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, जो कि गोमिया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य, तो भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधन वाला राज्य कौन है? तो झारखंड है। और भारत में प्रथम कोयला खान वाला राज्य भी कौन है? झारखंड। सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य कौन है? झारखंड। तो झारखंड का जो कोडरमा जिला है उसको झारखंड की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में ई लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो झारखंड। भारत में तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना, जो कि घाटशिला झारखंड में अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ा धार्मिक मेला, जो कि वैद्यनाथ धाम श्रावणी मेला, जो अभी सावन में लगता है, वैद्यनाथ धाम यानी कि देवघर में जो मेला लगता है, वो भारत में सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रथम स्थान है सबसे बड़ा मेला लगने का, श्रावणी मेला का, वैद्यनाथ धाम जो देवघर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाले व्यक्ति, जो कि फादर कामिल बुल्के, जो कि झारखंड में ही रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट है, देश में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला, वो है प्रेमलता अग्रवाल। 48 की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ी थी और ये झारखंड की रहने वाली थी। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, तो मधु कोड़ा, जो कि पूरे भारत में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनी थी, वो है मधु कोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैदियों की परिजनों से मुलाकात करने हेतु स्थापित प्रथम ई मुलाकात केंद्र प्रज्ञा केंद्र, जो कि धनबाद में अवस्थित है और पूरे देश में यह पहला करने वाला झारखंड है। नेक्स्ट है, भारत में रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल, तो वो कौन है? रीनपाल, जो कि रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट है, अफ्रीकन मूल का शेर शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर, जो कि टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर में अवस्थित है। देश में सर्वाधिक डाक साइट वाला स्थान, वो है पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि पलामू जिला में अवस्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि झारखंड का बहुत ऐसे कार्य में प्रथम स्थान है पूरे देश में। आगे हम लोग देखते हैं एशिया में प्रथम स्थान किस किस कार्य में झारखंड का है। हम लोग जानते हैं एशिया में किस स्थान पर झारखंड का पहला स्थान है। सबसे बड़ी लोहे का खान, जो कि नोवामुंडी में पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। तो यह देश का ही नहीं, पूरे एशिया में सबसे बड़ा लोहे का खान है नोवामुंडी। सबसे बड़ा कोलवासरी, एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कौन सा है? तो पिपरवार, जो कि चतरा जिला में अवस्थित है। उसके बाद एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं, वो कहाँ अवस्थित है? तो परबत्तरपुर बोकारो में अवस्थित है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, जो कि गोमिया बोकारो में अवस्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि झारखंड का एशिया में कौन सा स्थान था, उसके बाद किस कार्य में प्रथम स्थान था, और फिर देश में पूरे भारत में झारखंड का किस कार्य में प्रथम स्थान है। अब हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में झारखंड का प्रथम स्थान किस कार्य के लिए है, उसके बारे में। पूरे विश्व में बाघ की पहली गणना कहाँ किया गया था? तो बेतला नेशनल पार्क में। कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। और बेतला जो है झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है और ये लातेहार जिला में अवस्थित है। उसके बाद पूरे विश्व में सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र, लाह का निर्यात सबसे बड़ा किस क्षेत्र में किया जाता है? तो टोरी चंदवा, जो कि लातेहार जिला में अवस्थित है। पूरे विश्व में सबसे अधिक लाह निर्यातक है। इसके बाद है, पूरे विश्व में प्रथम अंतरराष्ट्रीय आदिवासी एथलीट कौन है? तो विजय नीलमणि खलखो, जो कि पूरे विश्व में प्रथम अंतरराष्ट्रीय आदिवासी एथलीट हैं। उसके बाद पूरे विश्व में सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र,
तो कौन सा है? सिंहभूम। सिंहभूम जो जिला है उसमें पूरे विश्व में सबसे अधिक लोहे का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट है, पूरे विश्व में HIV प्ले पुरस्कार पाने वाला पहला क्रिकेटर, जो कि महेंद्र सिंह धोनी रांची से ही है, और इनको कैप्टन कूल, माही इत्यादि इनका उपनाम है। आगे देखते हैं हम लोग कि विश्व में सभी महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पर आरोहण करने वाली प्रथम महिला, वे है प्रेमलता अग्रवाल, जो कि पूरे विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उनकी सर्वोच्च चोटी में आरोहण कर चुके हैं, वो प्रेमलता अग्रवाल। उसके बाद विश्व में फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन अमेरिका की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो है रीता सिंह, जो कि पूरे विश्व में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका की प्रथम महिला प्रेसिडेंट बनी थी, रीता सिंह, और ये झारखंड से ही संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।